नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ आस्था का महापर्व चैती छठ। व्रतियों ने गंगा स्नान कर लिया व्रत का संकल्प, सुहागिनों ने निभाई सिंदूर की परंपरा। राष्ट्रीय स्तर पर चमकी बिहार की बिजली कंपनियां। एनबीपीडीसीएल को सीएसआरडी में मिला ए ग्रेड। डिस्कॉम रैंकिंग में टॉप 5 में बनाई जगह। अब बिना रोके ही मापा जाएगा ट्रकों का वजन। खनन परिवहन पर सरकार का बड़ा डिजिटल प्लान। कैमरों और नई टेक्निक से ओवरलोडिंग और अवैध खनिज ढुलाई पर लगेगी सख्त रोक। बिहार में तेज आंधी और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें हुई तबाह। कृषि मंत्री ने सर्वे का दिया आदेश। 33% से ज्यादा नुकसान पर किसानों को मिलेगा सरकारी मुआवजा। प्रैक्टिस मैच में जिशान अंसारी ने ईशान किशन को किया आउट। विकेट लेते ही जिशान का रिएक्शन हुआ वायरल। पैट कमिंस से चोट के कारण मैच से हुए बाहर। चलिए एक नजर डालते हैं शाम की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नहाय खाए से शुरू हुआ 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व। आज से चैती छठ की शुरुआत हो गई है, जिसे भरणी नक्षत्र वैधृति योग में मनाया जा रहा। यह 4 दिवसीय पर्व पूर्वांचल और उत्तर भारत में संयम, पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। व्रती नहाय खाए के पहले दिन गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा के बर्तन गंगा के मिट्टी और जल से धो करके शुद्ध किए और गंगा स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया। अस्ताचल और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इस वैदिक भावनाओं का अभिव्यक्त करती है। सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और भक्त गंगा जल घर लेकर के जाते हुए देखे गए। बिहार दिवस पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया खास संदेश। बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने बिहार की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक गौरव का उल्लेख करते हुए विकसित बिहार और विकसित भारत के संकल्प की बात कही। वहीं अमित शाह ने बिहार को सामाजिक न्याय और बौद्धिक चेतना की भूमि बताते हुए उसकी ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया। दोनों नेताओं के संदेशों को राजनीतिक संकेतों के रूप में भी देखा जा रहा, खासकर बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, आगामी चुनावी समीकरणों के संदर्भ में। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बिजली कंपनियों का रहा अद्भुत प्रदर्शन। बिहार की बिजली कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम बढ़ाया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि एनबीपीडीसीएल ने देश के शीर्ष सरकारी डिस्कॉम कंपनियों में जगह बनाई और उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ए ग्रेड हासिल किया। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में एनबीपीडीसीएल टॉप 5 में और एसबीपीडीसीएल 13वें स्थान पर रही। स्मार्ट मीटर, आधुनिक टेक्निक, बेहतर बिलिंग और कलेक्शन सिस्टम से कंपनियों की कार्य क्षमता बढ़ी। ऊर्जा मंत्री ने इसे उपभोक्ता केंद्रित नीतियों की सफलता बताया। डिजिटलीकरण और लाइन लॉस नियंत्रण से दक्षता बढ़ी और बिहार की बिजली कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जलवा दिखाया। अब बिना रोके मापा जाएगा ट्रकों का वजन। खनन परिवहन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार नई डिजिटल और स्वचालित टेक्निक लागू करने की तैयारी कर रही। खान और भूतत्व निदेशक मनीष कुमार मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगरानी तंत्र मजबूत करने की चर्चा हुई, जिसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। योजना के तहत चेक पोस्ट पर विशेष कैमरे लगा करके खनिज वाहनों की रेड स्ट्रिप की पहचान, फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल डेटा सुरक्षित किया जाएगा। ढके ट्रकों में अवैध खनिज की पहचान के लिए टेक्निक विकसित की जाएगी। साथ ही बिना वाहन रोके वजन मापने वाली प्रणाली से ओवरलोडिंग तुरंत पकड़ी जा सकेगी, जिससे अवैध परिवहन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। कुदरती आपदा से बर्बाद फसलों पर मिलेगा मुआवजा। बिहार में तेज आंधी और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। गेहूं, मक्का, सरसों, चना, सब्जी, आम और लीची की फसलें प्रभावित हुई। कृषि मंत्री ने जिलाधिकारियों को तुरंत सर्वे कर फसलों के नुकसान का आकलन करने और 33% से अधिक नुकसान वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग से मांगी है। प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया और सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बिहार पुलिस ने नेपाल सीमा सुरक्षा के लिए बनाया विशेष डीआईजी पद। बिहार पुलिस ने नेपाल सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष डीआईजी पद सृजित किया है। यह डीआईजी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सहित 10 सीमावर्ती जिलों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। सीमा पर घुसपैठ, जाली नोट, मानव और ड्रग तस्करी पर विशेष नजर रखी जाएगी। अब डीआईजी एसपी और एसएसबी से सीधे समन्वय कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे। प्रत्येक जिले में विशेष शाखा कार्यालय स्थापित किया जाएगा और 100 पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ताकि खुफिया जानकारी और सुरक्षा मजबूत हो। बिहार में बनेंगे 800 आधुनिक बस स्टॉप। बिहार सरकार ने यात्रियों के लिए 1640 नए बस रूटों पर 800 आधुनिक बस स्टॉप बनाने का निर्णय लिया। यह स्टॉप पटना, गयाजी, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और राजगीर में बनाए जाएंगे। सभी बस स्टॉप में सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिनका कनेक्शन पुलिस कंट्रोल रूम से होगा, ताकि विशेषकर अकेली महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कंप्यूटराइज्ड डिस्प्ले से बसों की लाइव लोकेशन और समय की जानकारी मिलेगी। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। ड्राइवरों के आराम और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही पुराने बस स्टॉप का नवीनीकरण होगा। बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा 2026 का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया। परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पटना मुख्यालय के केंद्रों पर आयोजित होगी, जबकि 26 अप्रैल को कोई परीक्षा नहीं होगी। पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध परीक्षा होगी। 27 और 28 अप्रैल को सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे। 29 और 30 अप्रैल को वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र और दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा में 14,261 अभ्यर्थी सफल हुए थे। मुख्य परीक्षा पास करने वाले साक्षात्कार में शामिल होंगे। कुल 1298 पद भरे जाएंगे। बिहार में लीची उत्पादन हुआ आधा, किसानों की बढ़ी चिंता। बिहार में लीची उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। कृषि विभाग के अनुसार 2023 में 3.20 लाख टन उत्पादन घटकर 2024-25 में 1.36 लाख टन रह गया है। वहीं मुजफ्फरपुर, वैशाली और पश्चिमी चंपारण से हटकर अब सिवान, गोपालगंज और छपरा में नए बागान लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विकास कुमार के अनुसार शहरीकरण, कम कीमत और जलवायु परिवर्तन ने उत्पादन प्रभावित किया। शाही लीची सबसे अधिक प्रभावित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 3 से 4 साल में उत्पादन में सुधार होगा। अब सरकारी अस्पतालों में होगा हड्डी रोग का बेहतर इलाज। बिहार में सरकारी अस्पतालों में हड्डी रोग के इलाज की सुविधा मजबूत की जा रही। स्वास्थ्य विभाग 206 ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहा, जिसकी अनुशंसा बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग ने की। चयनित डॉक्टरों के प्रमाण पत्र और अनुभव की जांच 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके बाद उन्हें विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा। इससे लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में भीड़ कम होगी। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना के अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों का होगा एआई सत्यापन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ परिवारों का सर्वे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। इसमें लगभग 40 लाख लाभुक अयोग्य पाए गए। अब भारत सरकार एआई टेक्निक का उपयोग कर पोर्टल पर दर्ज लाभुकों और उनके मकानों की जानकारी का सत्यापन करेगी। इससे योग्य लाभुकों की पहचान और त्रुटियों को कम किया जाएगा। विभाग ने बताया कि एआई मामूली त्रुटियों को भी अयोग्य कर सकता है, इसलिए सत्यापित सूची का एक बार फिर भौतिक सत्यापन होगा। फाइनल सूची के बाद भी लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा। सत्यापन की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। 5 राज्यों को जोड़ेगा गयाजी का औद्योगिक गलियारा। गया जिला अब देश के 12 औद्योगिक गलियारों में शामिल है, जिससे 5 राज्यों को जोड़ने वाला औद्योगिक नेटवर्क विकसित होगा। डोभी क्षेत्र में 1070 एकड़ भूमि पर औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार निवेशकों को भूमि, निःशुल्क बिजली और जीएसटी में विशेष छूट जैसी सुविधाएं दे रही। श्याम स्टील का 5,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। गया जिले में अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत हुआ है, जिसमें 6,600 करोड़ रुपए छोटे उद्यमियों को मिले हैं, जिससे रोजगार के द्वार खुले। बिहार के पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। बिहार के युवा एथलीट पीयूष राज ने केरल में आयोजित ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में 47.1 सेकंड में स्वर्ण पदक जीत करके बिहार का नाम रोशन किया। पीयूष राज धावक शिवनाथ सिंह के बाद बिहार के पहले एथलीट है जिन्हें अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चुना गया। उन्हें एशिया कप और विश्व चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल किया गया। पिछले 3 वर्षों से हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त पीयूष की मेहनत और समर्पण ने यह उपलब्धि संभव बनाई। खेल मंत्री और सरकार ने उन्हें बधाई दी। फर्जी पोस्ट और अकाउंट पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से चल रहे फर्जी अकाउंट को लेकर के बड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कई नकली अकाउंट्स बना करके अमर्यादित और भ्रामक कंटेंट फैलाया जा रहा है। रोहिणी आचार्य 2 ही उनका असली अकाउंट है।
उन्होंने फर्जी अकाउंट चलाने वालों की पहचान होने का दावा करते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। हाल के समय में पारिवारिक और राजनीतिक विवादों के बाद वह पहले ही राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा कर चुकी है। प्रैक्टिस मैच में जिशान अंसारी ने ईशान किशन को दिया तीखा रिएक्शन। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 से पहले प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें अंतरिम कप्तान ईशान किशन को लेग स्पिनर जिशान अंसारी ने आउट कर दिया। किशन ने ओवर की शुरुआत में 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके लगाए, लेकिन अगली गेंद पर कैच आउट हो गए। विकेट लेने के बाद जिशान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पवेलियन जाने का इशारा किया। हालांकि किशन मुस्कुराते रहे। नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं, इसलिए किशन को अस्थायी कप्तान बनाया गया है। हाल ही में टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन में उन्हें बेहतरीन फॉर्म में देखा गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, पारस सिंह, ललन यादव, मनोज वर्मा, जितेंद्र यादव, राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, श्रद्धा कुमारी, अमरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, वीरेंद्र कुमार, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, राजा कुमार, कामोद कुमार, नंदन कुमार, दिलीप कुमार, ज्योति कुमारी, नगेंद्र कुमार, कामेश्वर कुमार, रंजीत मिश्रा, शशि कुमार, उमा शंकर, मिंटू ठाकुर, दीपक कुमार, जगन्नाथ शाह, विनोद शाह, शांति कुमारी, बारूद पटेल, रवि मोहन वर्मा और अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।